with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, viewers. Myself, Nargis Pervez, dear learners. Today, in this video, we are going to learn unit number 8, Saving Resources, English Class 3. आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8, Saving Resources को लर्न करेंगे. इसकी रीडिंग करेंगे विद ट्रांसलेशन. पहले हम इसके टाइटल पेज जो है उसको देख लेते हैं. टाइटल पेज में देखें कि यहाँ पर कुछ ट्रीज हैं जिनको कट किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से देखकर जो है आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये वाला यूनिट जो है वो किस टॉपिक पर है. ठीक है, कि किस तरह से जो है हम अपनी रिसोर्सेज को जो है वो सेव कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव पेज नंबर 80. इन पेज नंबर 80 वी हैव गेटिंग स्टार्टेड, और गेटिंग स्टार्टेड में हमारे पास है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज. क्या कह रहे हैं कि इन पिक्चर्स को देखें, इन तस्वीर को देखें एंड डिस्कस करें और बहस करें द नेचुरल रिसोर्सेज पर. ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में हमने कि इन तस्वीर को देखना है और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो हमने बातचीत करनी है. तो देखें फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर देखें आपको ट्री नज़र आ रहे होंगे और जो कि हवा को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, देन वाटर है, वाटर जहाँ पर कुछ जमा भी है पॉन्ड टाइप का, और देखें पहाड़ों से भी पानी आ रहा है और बादल बने हुए हैं. देन लैंड है, ठीक है, ज़मीन है, और सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी आ रही, सन को दिखाया गया है. तो डियर लर्नर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी रिसोर्सेज होती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं. ठीक है, जो इंसान के बस से बाहर हैं, जैसे कि हवा, पानी, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, पहाड़, ये सब चीज़ें जो हैं वो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं. और मैन मेड रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? मैन मेड रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि इंसान बनाता है. ठीक है, देन वी हैव लेट्स टॉक. लेट्स टॉक मीन्स के आओ बात करें. लेट्स टॉक में हमारे पास है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. क्या करना है? हमने रीड करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है जो कि डायलॉग हमें दिए गए हैं. डायलॉग कैसे कहते हैं? डायलॉग मीन्स होता है मुकालमा. ठीक है, गुफ्तगू करना, बातचीत करना. अब ये जो गुफ्तगू है, ये जो डायलॉग्स हैं, ये टू गर्ल्स के दरमियान है. फर्स्ट वन इज हिना एंड सेकंड वन इज शहला. हिना कह रही है अस्सलाम वालेकुम शहला. अस्सलाम वालेकुम शहला. शहला जवाब दे रही है वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? आप कैसी हैं? हिना आई एम फाइन एंड हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ और आप कैसी हैं? शैला गुड, अच्छी हूँ. इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है. हिना यस जी, इट हैजंट रेन फॉर द लास्ट फ्यू डेज. हिना जवाब दे रही है जी, कुछ दिनों से जो है वो बारिश नहीं हुई. शैला इट्स क्लाउडी टुडे, आज अबर आलूद बादल हैं. या फिर इस तरह आसान वर्ड्स में इस तरह कह लें कि बारिश वाले बादल हैं, यानी कि बादल बता रहे हैं कि आज जो है वो बारिश होगी. इट मे रेन, हो सकता है कि बारिश हो. हिना यस जी, इट विल बी कूल देन, तो फिर जो है वो ठंड हो जाएगी. ठीक है, शैला कह रही है कि हो सकता है कि आज जो बादल हैं वो बारिश वाले हैं, अबर आलूद बादल हैं, तो हो सकता है कि आज बारिश हो जाए. तो हिना भी जवाब दे रही है कि फिर यस इट विल बी कूल देन, फिर जो है वो ठंड हो जाएगी. शैला देयर गोज द बेल. देयर गोज द बेल, घंटी बजती है. लेट्स गो फॉर द मॉर्निंग असेंबली, चलो मॉर्निंग असेंबली के लिए चलें. डियर लर्नर्स, आपको पता है कि मॉर्निंग असेंबली क्या होती है. स्कूल में सबसे पहले जो काम होता है वो मॉर्निंग असेंबली का ही होता है. दे बोथ रन टू ज्वाइन देयर क्लास फॉर द मॉर्निंग असेंबली, वो दोनों भागती हैं और अपनी अपनी क्लास को ज्वाइन करती हैं मॉर्निंग असेंबली के लिए. ठीक है, देन मूव टू पेज नंबर 81. इन पेज नंबर 81 पर हमारे पास है रीडिंग. अब हम इस यूनिट की जो है वो रीडिंग करेंगे विद ट्रांसलेशन. सेविंग रिसोर्सेज यानी कि वसाइल, रिसोर्सेज होते हैं वसाइल, और सेविंग बचाना. ठीक है, महफूज रखना. फिर यानी कि वसाइल को हम किस तरह से जो है महफूज रख सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं. पहले हम रीडिंग से पहले हम 2 क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास दिए हुए हैं. प्री रीडिंग से क्या मुराद है? प्री माने होता है पहले, रीडिंग यानी कि रीडिंग करने से पहले. हमने इस यूनिट की रीडिंग करने से पहले हमने जो है इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ठीक है, प्री रीडिंग में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि क्यों ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना, बचाना जो है वो क्यों ज़रूरी है.
इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, इट इज नेसेसरी टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एनी ऑफ दीज। यानी कि इनकी जो हिफाजत है, जो हम इसको महफूज रखते हैं, वो इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर जो है वो ज़मीन पर जो है ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ठीक है, इनमें से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी, हवा, ठीक है, अगर इनके बगैर, किसी के बगैर भी जो है वो जमीन पर जिंदगी मुमकिन नहीं है। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, डू यू नो व्हाई ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्थ? के क्या आप जानते हैं कि क्यों जरूरी है साफ पानी पीना सेहत के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से होगा, येस वी नो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्थ because polluted water may result a number of stomach disease like kidney problems and other serious consequences। ठीक है, तो क्या है कि जी बिल्कुल हमें पता है कि जो है साफ पानी पीना जो है वो बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, क्योंकि अगर पोल्यूटेड वाटर हम पीते हैं तो उससे हमें बहुत सारी जो है पेट की बीमारियां भी लग जाएंगी, जैसे कि गुर्दे का मसला हो जाता है, ठीक है, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और दूसरे सीरियस बीमारी भी, दूसरे जो नताइज होते हैं गंदे पानी के, वो भी बहुत बुरे होते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपनी अच्छी सेहत के लिए जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पीना चाहिए। चलें अब रीडिंग कर लेते हैं। सेविंग रिसोर्सेज, नेचर हैज प्रोवाइडेड अस मैनी गिफ्ट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचर माने कुदरत है, प्रोवाइड दस्तयाब करना, फराहम करना, गिफ्ट्स तोहफे, एयर हवा, वाटर पानी, लैंड जमीन, सनलाइट सूरज की रोशनी, मिनरल्स मादनियात, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर। कुदरत ने जो है हमें बहुत सारे तोहफे दिए हैं, जैसे कि हवा, पानी, ज़मीन, सूरज की रोशनी, मादनियात, पौधे और जानवर। वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, नीड ज़रूरत, कंजर्व यानी कि महफूज रखना। वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, हमें ज़रूरत है महफूज रखने की इन वसाइल को। लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एनी ऑफ दीज, ज़मीन पर जिंदगी मुमकिन नहीं है इनमें से किसी एक के भी बगैर। ठीक है, ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज मेक लाइफ वर्थ लिविंग ऑन अर्थ, और ये सब कुदरती वसाइल मिलकर जो है वो जिंदगी को ज़मीन पर रहने के काबिल बनाते हैं। Many of the resources are being used more than the quantity of production। बहुत सारे resources, बहुत सारे वसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जबकि इनकी इतनी प्रोडक्शन नहीं है, इनकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इतनी नहीं है जितने के वो इस्तेमाल हो रहे हैं। The need for these has increased because of our population, और ये इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं कि आबादी की ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा है। वाटर, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नीड वाटर टू सर्वाइव। इंसान, जानवर और पौधों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आवर डेली लाइफ, ये हमारी डेली लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। वी आर मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू यूज़ वाटर केयरफुली और टू अवॉइड वेस्टेज। ठीक है, हमें ज़रूर हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी को जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करें और ज़ाया ना करें। इफ़ वी कंटिन्यू वेस्टिंग वाटर, अगर इसी तरह से मुसलसल हम पानी को वेस्ट करते रहे, ज़ाया करते रहे, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ इट इन द नियर फ्यूचर, तो करीब फ्यूचर में जो है, मुस्तकबिल में जो है वो इसकी कमी हो सकती है। ठीक है, पानी की कमी हो सकती है अगर हम इसे एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे और ज़ाया करने से ना बचाएंगे, तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में हमें इसकी कमी हो। देन वी हैव मस्ट डू। मस्ट डू में हमारे पास है चेक वाटर लीकेज इन द हाउस एंड स्कूल, कि चेक करें पानी को, पानी की लीकेज को अपने घर में और स्कूल में। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय टेकिंग लॉन्ग शावर, लॉन्ग शावर लेते हुए पानी को ज़ाया ना करें। टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स, के नल बंद कर दें जब आप टूथब्रश करें, और या फिर आप जब हाथ धोएं तो नल बंद कर दें। डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को ज़ाया ना करें। वाइल ड्रिंकिंग फ्रॉम द कूलर एट स्कूल, जब आप स्कूल में कूलर से पानी पिए तो पानी को ज़ाया ना करें। वाटर योर लॉन एंड प्लांट्स ओनली व्हेन नीडेड, के अपने पौधों को और लॉन को उस वक्त पानी दें जबकि ज़रूरत हो।
द कार्स शुड बी वॉश्ड विद अ बकेट ऑफ अ वाटर, और कारों को जो है वो पानी की बाल्टी से, यानी कि ये पानी की बाल्टी लेकर जो है वो कारों को वॉश करें। एंड मूव पेज नंबर 82। इन पेज नंबर 82 वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी के स्विच ऑफ कर दें, जो कि इजाफी लाइट बत्तियां जल रही हैं, जब फिर पंखे चल रहे हैं तो उनको स्विच ऑफ कर दें। स्विच कवर स्विच ओवर टू एन एनर्जी सेविंग मेथड्स एंड एलईडीज these days. Solar energy is another method that can help in saving electricity. ठीक है, और तरीके अपनाएं, जैसे कि एलईडीज की तरीके अपनाएं, और आजकल जो है वो सोलर एनर्जी यानी कि शमसी तवानाई भी जो है एक बिजली को बचाने में हमारी हेल्प कर सकती है। हेयर आर अ फ्यू पॉइंट्स टू फॉलो टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर कुछ नुकात हैं, ठीक है, कुछ नुकात हैं जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है, बिजली को जो है वो सेव कर सकते हैं। मस्ट डू माने होता है जरूर करना। टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, यानी कि बंद कर दें अननेसेसरी लाइट, गैर जरूरी लाइट्स, बत्तियां जो है उनको बंद कर दें। यूज नेचुरल लाइट्स, के कुदरती रोशनी जो है उसको इस्तेमाल करें, यानी कि सनलाइट जो है उसको यूज करें, ठीक है। अनप्लग अनयूज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं बिजली से चलने वाली चीजें, कह रहे हैं कि अनप्लग कर दें जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आप यूज नहीं कर रहे। स्विच ऑफ एयर कंडीशनर व्हेन नॉट एट होम। एसी यानी कि एयर कंडीशनर आप बंद करते हैं जब आप घर पर नहीं हैं। ड्राई योर वेट क्लॉथ्स इन द सन, और अपने कपड़ों को जो है वो सन यानी कि धूप में जो है वो सुखाएं। देन है पेपर। पेपर माने होता है कागज। पेपर इज मेड ऑफ ट्रीज, कागज जो है वो दरख्तों से बनाया जाता है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ पेपर्स मींस मोर ट्रीज विल बी कट डाउन। ज्यादा पेपर कागज का जो इस्तेमाल है उसका मतलब ये है कि ज्यादा जो है वो दरख्त काटे जाएंगे। कटिंग डाउन ट्रीज पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, और दरख्तों का काटना जो है वो आबो हवा को, एनवायरनमेंट को जो है वो आलूदा करेगा। वी शुड ओनली यूज एज मच पेपर एज इज नीड, हमें उतना ही पेपर, हमें उतना ही कागज इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है। वी आर मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें जो है ज़रूर अवेयरनेस यानी कि आगाही, हमें जो ज़रूर जो है आगाही फैलानी चाहिए कि नेचुरल के हम किस तरह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। इट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन पीपल अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, सिर्फ हम अपने मकसद को इसी तरह से अचीव कर सकते हैं कि जब लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करें। दे शुड नो मेथड्स टू कंजर्व वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। दे शुड नो कि वो जाने तरीके, वो तरीके जिनसे हम कंजर्व कर सकें, महफूज कर सकें पानी को, इलेक्ट्रिसिटी को और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को। इट इज़ एसेंशियल टू प्लांट मोर ट्रीज, और ये भी ज़रूरी है कि और ज़्यादा पौधे जो हैं वो लगाए जाएं। वी शुड मेक एवरी एफर्ट नॉट टू पोल्यूट एयर, और हमें हर तरह से जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है हवा को आलूदा ना होने दें। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने रीडिंग विद ट्रांसलेशन कर ली है। अब हम इसके प्री रीडिंग के जो है इसके जो प्री रीडिंग के क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे। अब हम वाइल्ड रीडिंग के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वाइल्ड रीडिंग के क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाउ डू यू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एट स्कूल एंड होम, कि आप किस तरह से जो है घर पर और स्कूल में पानी और बिजली को जो है वो सेव करते हैं। ठीक है, किस तरह से इसको आप सेव करते हैं। वी यूज, इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। वी यूज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वेरी केयरफुली। वी टर्न ऑन द टैप while brushing teeth and washing hands. We switch off the extra lights and fans. ठीक है, देन वी हैव इन पेज नंबर 83 पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं। पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर, क्या होगा कि हम अगर कंटिन्यू उस जो है वो पानी को जो है वेस्ट करते रहेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है। इफ वी कंटिन्यू वेस्टिंग वाटर देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ इट इन द नियर फ्यूचर, कि अगर हम पानी को इसी तरह से जो है वो ज़ाया करते रहेंगे तो पानी की करीब फ्यूचर में जो है वो किल्लत हो सकती है, कमी हो सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, के आपने नेम लिखने हैं गिफ्ट ऑफ नेचर के। तो आंसर इज सम गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट एंड प्लांट्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, डियर व्यूवर्स, हमने इस तरह से यूनिट नंबर 8 सेविंग रिसोर्सेज की रीडिंग विद ट्रांसलेशन की है एंड एक्सप्लेनेशन भी की है। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट लेसन।